कल घर से निकलने के बाद इन सुंदर सुंदर नजारों को देखते हुए 13 से 14 घंटों के सफर के बाद फाइनली हम हमारी ट्रिप वाली डेस्टिनेशन मतलब कि मनाली पहुंच गए। तो कल जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अचानक से हमारा किसी ट्रिप पे जाने का प्रोग्राम बन गया था। तो कल पूरी रात सफर करने के बाद जब सुबह उठी तो हो रहा था सर में भयंकर वाला दर्द, क्योंकि गुड़िया पूरी रात गोदी में थी और अच्छे से नींद भी नहीं आई। सुबह उठ कर देखा तो हो रही थी भयंकर वाली बारिश और बस भी किसी वजह से रुकी हुई थी। और इस बारिश को देख के थोड़ी सी चिंता इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि जहाँ हम लोग जाना चाहते हैं अगर बारिश ज्यादा हुई तो वहाँ जा नहीं पाएंगे। जैसे ही बस चली सुंदर सुंदर नजारे आने लगे तो हम लोग ये देखने लग गई, कहीं पहाड़ आए, कहीं गहरी सी खाई आई, कहीं सुंदर सुंदर सी नदियां देखने को मिली, तो कहीं बादल छाए हुए थे पहाड़ों पर और ऐसे लग रहा था जैसे पूरे बादलों पर बर्फ फैली हुई है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे सर्दी भी बढ़ती जा रही थी और मैं और गुड़िया तो बस मस्त दिन में पूरे दिन सो ही रहे थे। जब गुड़िया उठी तो मैंने इसको खाने के लिए मखाने दे दी क्योंकि दूध वो तो इसके लाई नहीं थी, और क्योंकि रास्ते में बारिश थी इसीलिए बस धीरे चल रही थी और लेट भी हमें बहुत हो गई थी। 2-2:30 बजे जाकर हम लोग पहुंचे और 13 से 14 घंटे हमें सफर में लग गए थे। पर हाँ, फाइनली मनाली पहुंच तो गए। और हमारी शादी के 3 साल बाद आज पहली बार हम किसी ट्रिप पर आए हैं। यहाँ पर आकर तो मैं और गुड़िया तो बस बैठ ही गए। गुड़िया के पापा ने होटल डिसाइड किया और जब कैब बुक किया इसके बाद हम लोग बैठ के आ गए थे यहाँ पे होटल में। और जब रूम में पहुंच गए तब जाकर सांस में सांस आई और चैन मिला। पर मेरी ड्यूटी तो रुकने वाली नहीं थी। नहीं, पहले गुड़िया के लिए दूध लेकर आए और उसके बाद इसके लिए दूध गर्म करके इसको दूध पिलाया। और क्योंकि आज तो हम लोग पहुंचे ही बहुत लेट थे इसलिए घूमने का टाइम तो था नहीं, इसीलिए पास में जो भी चीजें थी वहां जाने के लिए हम लोग हो गए थे रेडी। गुड़िया को तैयार किया, मैंने कपड़े चेंज किए और गुड़िया के पापा भी कपड़े वपड़े चेंज करके हो गए थे रेडी। और पास ही में जाना था पर पैदल पैदल तो जाया जाएगा नहीं, इसीलिए हमने स्कूटी रेंट पर ली, हेलमेट पहना, अपना जीपीएस चालू किया और निकल लिए थे हम लोग पहले तो हडिम्बा माता मंदिर देखने के लिए। और यहाँ पर तो एक चीज बहुत ज्यादा खास लगी मुझे कि यहाँ के पेड़ इतने लंबे थे ना कि खत्म ही नहीं हो रहे थे। आए तो माता के दर्शन करने के लिए थे लेकिन लाइन इतनी बड़ी थी ना कि हमने तो बाहर से ही हाथ जोड़ लिए और बस ऐसे ही इधर उधर घूमे। अभी तो बहुत कुछ दिखाने के लिए, बस मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहना।